हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी? होप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। यहाँ पे सुबह के बज रहे 9 और बाबू सबसे पहले उठने के बाद फीड करती हैं एंड देन वो अपना नीचे क्रॉलिंग करना शुरू कर देती हैं। जब से वो क्रॉलिंग कर रही हैं तब से वो गोद में बिस्तर पे रहती ही नहीं है। वो बस ये सोचती हैं कि उनको हम लोग फ़र्श पे छोड़ दें और वो चारों तरफ अपना घूमती रहें। तो मैं भी उनको फ़र्श पे छोड़ देती हूँ, लेकिन इस चीज़ का ध्यान देती हूँ कि फ़र्श नीट एंड क्लीन रहे, जिससे थोड़ी भी उनको प्रॉब्लम ना हो। और जब भी वो फ़र्श पे रहती हैं तो उनको कुछ भी मिलता है उठा के मुंह में डाल लेती हैं। तो इस चीज़ का भी मैं विशेष ध्यान रखती हूँ कि नीचे मैं ज़्यादा कुछ रखूँ ही ना। और यहाँ पे मम्मी कर रही हैं पूजा, तो बाबू अब पूजा भी बैठ के आराम से नहीं करने देती हैं। हाँ जी, तो मम्मी यहाँ पे अगरबत्ती जलाई हैं और बाबू बार बार वही चीज़ टच करने जा रही हैं। तो उस चीज़ को मम्मी दूर ही रख दी ताकि वो टच ना करें। एंड जब तक ये गोद में थी तो मैं ये सोचती थी कि कब ये क्रॉलिंग करेंगी तो मुझे थोड़ा सा आराम मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जब वो क्रॉलिंग करना शुरू की हैं तो मेरा जो आराम है एक तरीके से हराम हो गया है। मुझे हर समय उनके पीछे पीछे घूमते रहना पड़ता है, या तो मैं या तो मम्मी। हम लोग परेशान हो जाते हैं इनके पीछे पीछे। जब ये सोई रहती हैं तो बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील होता है। तो जितनी भी सारी मदर लोग हैं, मैं उन लोगों से यही बोलूँगी, जब तक आपका बेबी आपके गोद में है आराम से रिलैक्स करिए, चिल मारिए। इस चीज़ का बिल्कुल भी आप फिक्र मत करिए कि आपका बेबी कब क्रॉलिंग करना शुरू करेगा, क्योंकि जब क्रॉलिंग करना शुरू करेगा तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके का प्रॉब्लम आपके सामने आएगा। ये बेड के नीचे घुस जाती हैं। जब आराम से क्रॉलिंग करके थक जाती हैं फिर मैं इनका मालिश कर देती हूँ, और मालिश करने के कुछ देर बाद मैं इनको नहला देती हूँ। और अभी समर का टाइम है तो मैं पर डे इनको नहलाती हूँ। और नहलाने के बाद मम्मी इनको खिला रही है बनाना, क्योंकि मेरे बाबू को बनाना बहुत ज़्यादा पसंद है। वैसे तो इनको एप्पल भी बहुत ज़्यादा पसंद है। जब ये छोटी थी तब मैं एप्पल प्योरी खिलाती थी और बहुत चाव से खाती थी ये। सो अभी इनको मैं बनाना खिला रही हूँ। और एप्पल अब मैं प्योरी के फॉर्म में नहीं देती हूँ, एप्पल को आराम से उसको ग्रेट करके फिर देती हूँ। इससे वो आराम से खा लेती हैं। तो जो छोटा वाला ग्रेटर होता है बहुत आसानी से उससे ग्रेट हो जाता है। और अभी का क्या है कि इनके सामने आप जैसा फेस करेंगे उस तरीके से ये कॉपी करती हैं। तो मम्मी के साथ आप देख सकते हैं कितने आराम से बैठ के खा रही हैं। और बाबू का मेरे 10 मंथ कंप्लीट हो गया। 10 मंथ कंप्लीट होने के बाद मैंने एक चीज़ रियलाइज़ किया कि इनके जितने भी सारे टॉयज़ हैं उसमें से कुछ कुछ इनके फेवरेट हो गए हैं। तो उसमें से एक ये है, इसको लेके बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हैं। जब भी हम लोग इसको प्यार करते हैं या फिर इसको गोद में लेते हैं तो ये हम लोग के हाथ से छीन लेती हैं। और आप देख सकते हैं इनका चेहरा, ये बहुत ज़्यादा वो हो जाती है कि मुझे प्यार नहीं कोई कर रहा है, तो ये हम लोग के हाथ से उसको ले लेती हैं। तो मम्मी वहाँ पर उनको आराम से उनके साथ टाइम स्पेंड कर रही थी, तो मैं आ गई थी किचन में और मैं यहाँ पर बना रही हूँ भिंडी की सब्ज़ी। हम लोग को भिंडी की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा पसंद है और अभी भिंडी का सीज़न है, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि ग्रीन वेजिटेबल जितना अधिक से अधिक कंज्यूम करें। तो यहाँ पे मैं उसको बना रही हूँ, बहुत सिंपल तरीके से बनाती हूँ। सबसे पहले मैंने मेथी का तड़का दिया है। आप मेथी जीरा किसी भी चीज़ का तड़का दे सकते हैं। उसके बाद डालिए हरी मिर्च एंड देन मैंने प्याज ऐड कर दिया है और इन सबको अच्छे से सौते कर लेना है। और फिर उसके कुछ देर बाद हम इसमें ऐड कर देंगे भिंडी। तो यहाँ पर मैं अगेन आयरन की कढ़ाई में बना रही हूँ। पहले हम लोग जब नहीं पता था कि आयरन का कढ़ाई यूज़ करना चाहिए, उसके पहले हम लोग जो एल्युमिनियम का कढ़ाई होता है उसको यूज़ करते थे, उसी में सब्जी वगैरह बनता था। लेकिन जब से ये चीज़ पता चला कि नहीं वो एल्युमिनियम नुकसान करता है, तब से हम लोग एल्युमिनियम की कढ़ाई का बहुत कम यूज़ करते हैं। अधिकतर हम लोग जो आयरन वाली कढ़ाई उसी का यूज़ करते हैं। और यहाँ पे मैंने बना लिया दाल, जिसमें मैंने टमाटर ऐड किया था और 2 मैंने आलू इसमें रख दिया था ताकि अच्छे से बॉयल हो जाए। और उस आलू का मैं बनाऊंगी बाबू के लिए कुछ रेसिपी। सो मैंने जो दाल है उसमें नमक नहीं ऐड किया है, ऐसे ही मैंने बना दिया है। और ऊपर से उसमें मैं दाल जो नमक है वो ऐड करूँगी। यहाँ पे सब्ज़ी में मैंने सिर्फ हल्दी और नमक ऐड किया और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और कवर करके कुछ देर के लिए पकाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पे मैं दाल तड़का के लिए जो कलछी है उसको रख दी हूँ। उसको अच्छे से हम घी में या सरसों तेल में अच्छे से उसको हम छौंक लगा देंगे। तो यहाँ पे मैंने छौंक लगा दिया है और अब इसमें हम ऐड कर देंगे धनिया की पत्ती। और फिर उसके बाद यहाँ पे मैं बाबू के लिए बनाने जा रही हूँ। तो आलू को मैंने अच्छे से मैश कर लिया है और एक ही आलू का यूज़ करूँगी, क्योंकि 2 आलू का बनाऊँगी तो ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं जो सेरेलैक पाउडर बनाती हूँ उसको इसमें मैं 1 से 2 चम्मच के करीब ऐड कर दूंगी।
क्योंकि ये जो आलू का डो है वो गीला रहता है, तो थोड़ा सा ऐड कर दूंगी तो वो सही रहेगा। फिर उसके बाद मैंने थोड़ा सा उसमें ऐड कर दिया है भुने हुए जीरे का पाउडर, और इन सबको अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है ताकि ये इस तरीके की इसकी कंसिस्टेंसी हो जाए। और फिर उसके बाद हमें अपने हाथों पे थोड़ा सा घी लगा लेना है, और घी लगाने के बाद हम इसको एक टिक्की का शेप देते जाएंगे। बेसिकली अभी तक बाबू को मैं प्यूरी और मैश फॉर्म में देती थी, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि वो उनको कुछ अलग देना चाहिए। सो आज मैं फ़र्स्ट टाइम उनके लिए ये ऐसा बना रही हूँ, और देखते हैं कि बाबू इस चीज़ को खाती हैं कि नहीं। तो यहाँ पे मैंने हाथ पे अच्छे से घी लगा लिया है, और टिक्की का शेप देख के हम तवे पे भी घी स्प्रेड कर देंगे, और फिर उसके बाद हम एक एक करके इन सब को फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने घी लगा दिया है, और वैसे तो वो इतना नहीं खाएंगी, लेकिन एक पोटैटो का मैंने बनाया, सो मैंने सोचा कि जितना बन जाएगा एक का मैं बना दूंगी। तो यहाँ पे 4 टिक्की बन के तैयार हो गया है, और इन सबको दोनों तरफ से हम घी लगा के अच्छे से सेक लेंगे। और इसको जब अच्छे से ये सिक जाएगा, क्योंकि वैसे पोटैटो अच्छे से बॉयल हो गया है, तो बस हल्का सा क्रिस्पी करना है। और साथ ही साथ यहाँ पर मैं कुछ वाटरमेलन में कट करके उनके प्लेट में रख दे रही हूँ, इससे उनको कुछ अट्रैक्टिव लगेगा, तो उनको इसमें से जो भी चीज़ खाना होगा वो आराम से लेके खा सकती हैं। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा कर्ड लिया है, कर्ड को अच्छे से फेंट ली हूँ, और जब टिक्की अच्छे से ठंडा हो जाएगा उसके बाद मैं उनके सामने लेके जा रही हूँ। और ये आलू का जो टिक्की है वो थोड़ा सा चिपचिपा था, जिसकी वजह से वो अच्छे से उसको नहीं पकड़ रही थी, वो उनको अजीब लग रहा था, और उनके लिए फ़र्स्ट टाइम मैं ऐसे लेके आई थी। लेकिन जब मैंने इनको अपने हाथ से खिलाया तो उनको अच्छा लगा, और जब कर्ड में डिप करके मैं खिलाई तो उनको और भी अच्छा लगा। तो उन्होंने इस चीज़ को अच्छे से एंजॉय किया। बाकी मेरे बाबू को वाटरमेलन बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत चाव से खाती हैं उसको, तो उनके सामने मैंने इतना सारा ऑप्शन रखा। और एक तरीके से ये फिंगर फूड है, मैं फिंगर फूड से पहले इंट्रोड्यूस करा दी हूँ, लेकिन अलग अलग चीज़ें मैं सोचती हूँ कि उनको बना के दूँ, क्योंकि बच्चों को एक ही प्योरी फॉर्म में आप कोई भी चीज़ खिलाएंगे तो बच्चे उससे उब जाते हैं। तो बच्चों का टेस्ट चेंज करते रहना चाहिए, और डॉक्टर भी बोलते हैं कि बच्चों को कर्ड वगैरह खिलाते रहना चाहिए, जिससे उनका गट स्ट्रॉन्ग होता है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा करके उनको खिला रही हूँ, और उनको बहुत ज़्यादा पसंद आया। अगर आप इसमें चाहें तो थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर सकते हैं, वो भी सेंधा नमक। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा सेंधा नमक दही में ऐड कर दिया था, जिससे उनको थोड़ा सा सॉल्टी लगे और वो आराम से उसको खा लें। एट और 9 मंथ के बाद बच्चों को फिंगर फूड से इंट्रोड्यूस करा देना चाहिए। और बच्चे फिंगर फूड का जब यूज़ करते हैं तो अपने मसूड़ों का इस्तेमाल करते हैं, जिससे उनके जो मसूड़े हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बने रहते हैं। इसको खिलाने के बाद शाम में आ गई थी खुशी, तो यहाँ पे खुशी के लिए मैं बना रही हूँ मैगी। और बाबू इतना ज़्यादा रोने लगी थी खुशी को देख के कि मैं कोई भी वीडियोज़ वगैरह नहीं बना पाई उनके साथ। और यहाँ पर मैं उनके लिए भी बनाई हूँ सूजी का खीर, और साथ ही साथ यहाँ पर मैंने बना लिया चाय, क्योंकि बाबू अब बड़ी हो रही हैं और उनकी ये आदत बहुत गंदी हो गई है, सबको देख के वो रोना स्टार्ट कर दे रही हैं। और जब खुशी चली गई उसके बाद आप देख सकते हैं ये इनका खुशी, ये कितना ज़्यादा खेल रही हैं। तो इनका क्या है कि ये जिनको देखती हैं, जिनको पहचानती हैं, उनके साथ ये सेफ़ फील करती हैं। किसी भी मतलब जिसको ये नहीं पहचान रही हैं, बहुत दिनों बाद देख रही हैं, तो ये रोना स्टार्ट कर दे रही हैं, और ये चीज़ मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। लेकिन कोई नहीं, एक फ़ेज़ है, जब ये पहचान जाएंगी तो आराम से फ्रेंडली हो जाएंगी। और आई नो खुशी इस चीज़ को समझेंगी, और मुझे तो उस चीज़ पे बुरा लगा कि इतने प्यार से वो आए लेकिन पापा उनके गोद में नहीं जा रही थी। तो यहाँ पे खुशी लड्डू लेके आई हैं, क्योंकि उनके फ्लैट का इनॉग्रेशन हुआ है। तो ये बहुत बड़े साइज़ का लड्डू है, सामने से देखने में बहुत बड़ा लग रहा था, वीडियोज़ में उतना नहीं पता चल रहा है, लेकिन दोनों में लड्डू है। और फिर उसके दूसरे वाले जो रैपर है उसमें लेके आई थी प्रसाद, क्योंकि उनके घर पूजा भी हुआ था। तो इसको हम लोगों ने खाया पिया, फिर उसके बाद हो गया था डिनर का टाइम। तो डिनर में मैंने बनाया छोला चावल, और इसको हम लोगों ने एंजॉय किया। मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।